देते हैं कह कह कर, तू तो है ही नालायक, तू तो है ही ऐसा, तू है ही वैसा। वो सुधरने की कोशिश भी करे ना, सुधरने नहीं देते। तो इनके लिए सुधरूं मैं? हाँ, तो मुझे ना, मैंने एक सजल अली का ड्रामा देखा था, उसमें वो अपने बाबा से पूछती हैं कि बाबा, अगर इंसान से कभी कोई गलती हो जाए और उस गलती के एहसास होने पे वो अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह माफ़ कर देता है? तो उन्होंने बोला था कि हाँ, माफ़ कर देता है। फिर वो कहती हैं इंसान माफ़ नहीं करता, इंसान उसकी गलतियाँ उसके सामने बार बार लाता है, दोहराता है, इंसान माफ़ नहीं करता। और मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने कई दफ़ा माफ़ियाँ मांगी और मुझे मेरी माफ़ी मांगने पर भी उल्टा प्रोवोक किया गया कि तुम तो माफ़ी मांगती हो, गलती करती हो फिर माफ़ी मांगती हो, सॉरी। ओके, अच्छा। बट खैर, मुझे आप ये बताएं, जो ज़ैनब ने कंट्रोवर्सी बनाई थी आपकी और यासीन की, कि आप यासीन को पसंद करती हैं एंड एवरीथिंग, और वो आप उससे जेलस होती हैं उन दोनों के फ्रेंडशिप से, वो क्या था सब? और लाइक ज़ैनब और यासीन क्या असल में एक दूसरे को पसंद करते हैं? दिखाया तो ऐसे जा रहा था। देखिए मेरी बात सुने, ज़ैनब ने बात इसलिए की होगी क्योंकि गुस्से में इंसान को कोई पॉइंट चाहिए होता है जिससे अगला बंदा ट्रिगर हो। अब वो देख कर आई थी बाहर, और शायद उनसे ज़्यादा मुझे और यासीन को पसंद किया जा रहा था साथ में, क्योंकि सबसे पहले मेरी और यासीन की ही बातचीत हुई थी। तो वहाँ से जब वो वापस आई थी तो उन्होंने ये बोला था कि यासीन ने ना तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें की हैं, बहुत बिलो द बेल्ट बातें की हैं, ऑन कैमरा की हैं, तो तुम उससे ना बात नहीं करना। मैंने कहा अच्छा, मुझे बताओ तो बातें क्या की। उन्होंने काफ़ी गलत बातें बताई, और जो कि मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी और मुझसे हजम नहीं हो रही थी। मैंने कहा यार, यासीन नहीं कर सकता ये हरकत, मैं उससे पूछूंगी तो ज़रूर। खैर, उन्होंने मुझे ये भी बोला कि अगर तुमने ये बात यासीन से कन्फ्रंट की तो मैं मुकर जाऊंगी साफ मुंह पे। जो सच्चे लोग होते हैं वो मुकरते नहीं है ना। फिर मैं कहती थी कि अगर मेरे बारे में किसी ने कुछ बोला है, मेरे से आके पूछो, मुझे भी तो पता हो कि मैं क्या बोल रही हूँ किसी को। तो जब आप इस तरह से बाथरूम में छुप के विदाउट माइक आप मुझे कह रहे हो कि उसने तुम्हारे बारे में ये ऑन कैमरा बोला, तो मैं भी ऑन कैमरा उसे कन्फ्रंट करना चाहती थी, और मैंने किया। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो नींद नहीं आएगी। और यासीन का मेरा ऐसा था ना बॉन्ड के घर में, पूरे घर में मुझे किसी की बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, लेकिन यासीन जब कोई बात अगर मेरे खिलाफ कर देता था ना, पता नहीं क्यों मेरे दिल को ना इससे गुस्सा नहीं आता था, बेचैनी नहीं होती कि यार इसने क्यों कहा ये, एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने बहुत बार बोला भी उसे कि यार तू मत किया कर ऐसे, मुझे तेरे से नहीं उम्मीद, तू मत ऐसे मेरे से किया कर बातें। तो यासीन जब पहले दिन एंटर हुआ था ना, तो उसे मैंने, ज़ैनब मेरे पास खड़ी थी, तो मैंने बोला था कि यार सब लड़कों में सबसे ज़्यादा क्यूट यासीन है, तो कितना प्यारा सा ना, क्यूट सा, और क्योंकि वो बहुत चुप था। तो उसके बाद शायद वो चीज़ उन्होंने पकड़ ली थी, उसको ट्रिगर कर, और उसी को लेकर वो क्यूट वर्ड को उन्होंने क्रश बना दिया। मैंने कहा यार क्रश तो बहुत बड़ा वर्ड है, और मेरी ऐसे कोई बना था जब अंदर गई थी कि यार नहीं ये बंदा पसंद आ रहा है? नहीं, मैंने आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीक में ही बोल दिया था कि यहाँ पर जितने शहजादे हैं सब मेरी शहजादियों को मुबारक। मेरे मैं नहीं हूँ भाई, मैं बाहर हूँ, मैं इस लीग में ही नहीं हूँ, मैं बहुत नहीं, अल्लाह माफ करे, बड़े बोलना बोला, मैं बहुत अदना सी हूँ, बहुत अच्छे हैं, तो ये आप अच्छियों के लिए ही ठीक है, मेरे लिए नहीं। तो यस, इसलिए मैंने फिर पहले ही क्लियर कट बात कह दी थी कि भाई मेरी थोड़ी मैच्योर चॉइसेस हैं, मुझे बच्चे पसंद नहीं है। ठीक है, बच्चे इन सेंस के समझ रहे हैं ना, इमेच्योर मुझे लगी सबकी थोड़ी सी थिंकिंग। हाँ, तो मुझे नहीं पसंद। अच्छा, उस तरह से नहीं आया, लेकिन वैसे मुझे पर्सनैलिटी वाइज यासीन बहुत अच्छा लगता था। अच्छा खैर, कोई तमाशा घर का सीक्रेट राज जो हमें स्क्रीन पे नहीं दिखाया गया बट अंदर होता था? यार अंदर तुम, ये भी मुझसे भी सीक्रेट ही रहा है, क्योंकि मुझे कोई अपने राजों में शामिल नहीं करता था। ये नहीं कि मैं खोल देती थी, उनको पता था ये हमारे साथ तो है नहीं कि शायद कुछ हमारे खिलाफ करते, कुछ तो बोलना दे। हाँ, लड़कियां एक बेड पे तीन लड़कियां घुस ये कर रही होती है। सबसे मजे की बात मैं आपको बताती हूँ, जो शायद इनमें नहीं दिखाई होगी, एपिसोड्स में भी नहीं और अनकट में भी नहीं।
रात को ना ये जब सारी इकट्ठी होती थी ना, पूरे दिन की गॉसिप बस आती थी, और मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होता है। चंद घंटे हैं सोने के लिए, सोने दो यार। बड़ा मना करती थी, नहीं होती थी। एक दिन मैंने डिसाइड किया इनको कैसे चुप कराऊं। मैंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। इतना हंसी में हा 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 हा, सारी डर के यूं क्या हुआ। मैंने कहा तुम लोग अगर फुसफुसाना बंद नहीं करोगे तो मैं हंसना बंद नहीं करूंगी। तुम लोग पूरी रात मेरी हंसी सुनोगे, और मैं हंसती बहुत ज्यादा हूँ। तो फिर एकदम से सब अपने बेड पे भागी और सो गई। अगली बार से अब मैं लेटी हुई थी, जैनब ने ना सारे बातें करते, जैनब ने कहा अभी तो सारा भी एलिमिनेट हो गई है, वो तो उसका लिहाज करके चुप कर जाती थी, अब वो चुप नहीं करेगी, तुम लोग सो जाओ अपने अपने बेड पे जाके, वो हंसना शुरू तो करेगी। हम कहेंगे महान टेरर होता था रात के। हाँ होता था। सो जाओ भाई, ये सोने का टाइम है, ये प्लानिंग सुबह करना। मतलब कि रात के वक्त भी फुल ऑन तमाशा लग रहा होता था। ऑफ कोर्स। और हम लोग तो रूम में भी एंटरटेन कर रहे होते थे, बस दिखाया नहीं उन्होंने। अच्छा वहाँ कोई प्रोजेक्ट, अपकमिंग प्रोजेक्ट तमाशा के बाद जो आपको ऑफर हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल हुआ है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे जो पश्तून चाहने वाले हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग कुछ आने वाला है। गाइज, हम सिर्फ सिंगर्स के गाने नहीं गाते, हम उनके साथ परफॉर्म करते हैं। वाह। तो अभी आप गेस मारो कि किस सिंगर के सबसे ज्यादा पश्तो गाने गाए गए। That's great to know that we'll see Maha Mirza more on screen now. Yes. अब आपका जो है नया रियलिटी शो भी आ रहा है, अल्टीमेट मुकाबला। क्या आपने रियलिटी शो का आपने सारे करने हैं? नहीं यार, मैंने नहीं सोचा था। पता है, सिर्फ और सिर्फ सोचा था तमाशा करूंगी शुरू में। बट सुपर डिवा आया तो मैंने कहा यार अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते, क्योंकि मुझे एक्टिंग का इतना शौक है। उफ, कि मैं पैदल एक्टिंग वाला टास्क जो था वो बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। एक्टिंग के लिए लेकिन आपका ग्रुप बहुत बुरा था। आप मुझे पूछो ना कि यासीन मुझे सबसे बुरा कब लगा उस दिन, बस वो 2 दिन मुझे यासीन इतना खटका दिमाग में। मैंने कहा यार सारा नीलम कितना जेलस हो गई थी आपके रोल से। हाँ, सारा नीलम आपके रोल से कितना जेलस हो गई थी उस दिन। हाँ, मैंने लेकिन उनको ऑफर किया था। मैंने कहा आप कर लें, आप पंजाबी भी कर लें, आप ये वाला भी कर लें, डबल रोल करें, अपना जरा मार्जिन लें, दिखाएं लोगों को आप दोनों कर सकती हैं, या फिर दोनों मुझे दे दें। लेकिन नहीं, योर पंजाबी एक्सेंट बहुत प्यारा था। हाँ, क्योंकि मैंने पता मेरी आवाम जी है मैंने पसंद करी, क्योंकि सब जो है अपनी अपनी जो आवाम है उनको मुखातिब करके मांग रहे थे वोट्स। मैं कहा मेरी पंजाबी आवाम है, मैं क्यों पीछे हटा, मैं भी पंजाबी विच एक्ट भी करांगी ते वोट भी मंगा। सो मैं बस थैंक यू कहना चाहनी अपनी आवाम नू कि जिन्होंने मैंने इतना सपोर्ट किया, इतना अगे लेके गए हो गाइस। मैम एंड में बताएं, हाउ हैज लाइफ चेंज्ड आफ्टर तमाशा फॉर यू? बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, बिकॉज सुपर डिवा करने के बाद मुझे इतना ज़्यादा लोग पहचानते नहीं थे, लेकिन तमाशा के बाद उफ, प्यार देखती हूँ ना लोगों का तो आंखों में आंसू आते हैं कि यार तब जो भी है, तमाशा ने कुछ दिया ना दिया हो, लेकिन लोगों का प्यार मिला है मुझे तमाशा से। और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ ARY की और अदनान सिद्दीकी की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों के दिलों में घर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकला, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, अब हम करेंगे वन वर्ड फॉर कंटेस्टेंट्स, ठीक है, जो थे आपके साथ। यासीन, लवर बॉय। सैफ, शेर। फेक शेर? हाँ। नहीं शेर। ज़ैनब, नो कमेंट्स, साइलेंस। ओमी, फन लविंग। सारा नीलम, अर्ची। सारा उमेर, मेरी बहन। मैडी, मैरी। दानिया, स्वैगी। she said what she said. मलाइका, हाँ मुंतज़िर मैं तेरे प्यार की। मुस्लिम, तो मेरे पैसे खा